हेलो दोस्तों, दोस्तों अभी हम आए हैं मिर्ज़ापुर में और यह जगह स्पेशली फेमस हुआ है, रिसेंटली बहुत डेवलप हुआ है हाइना सफारी को लेकर। और हम एक लॉज पे हैं जिसका रात सफारी नाम है और उसके फाउंडर है कार्तिक सिंह। सो स्पेशली ये बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह का सफारी अभी रिसेंट कर रहे हैं एंड देन साइटिंग किस तरह का हो रहा है। नमस्कार, मैं कार्तिक। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसे 3 साल से चला रहे हैं और यहाँ पे नाइट सफारी स्पेशली काफ़ी स्पेशल है, जो हमारा मेन यूएसपी है। और हम यहाँ पे टारगेट हाइनास के साथ साथ लेसर कैट्स को भी कर रहे हैं। फिलहाल में हाइनास की साइटिंग अच्छी होती जा रही है, हम कई डेंस ट्रैक कर रखे हैं और हमारी लेसर कैट्स की भी ट्रैकिंग चल रही है। तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? स्पेशली रिसोर्ट मुझे बहुत ही इको फ्रेंडली लगा है। अगर मैं देखूं कि मैं वाइल्ड लाइफ लवर एंड नेचुरल लवर के हिसाब से देखूं तो अगर वीकेंड में ज़्यादातर यहाँ पे उतना वाइल्ड लाइफ के इस रीजन में है नहीं। अगर आप एमपी के तरफ जाएंगे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के ऑप्शन मिलते हैं, या महाराष्ट्र चले जाए उस तरफ जैसे वेस्टर्न में, बट जैसे नॉर्थ में इस साइड आते हैं तो बहुत कम मिलता है। बट यहाँ पे भी अगर नेचर लवर हैं उनके पॉइंट से देखा जाए तो आपका अगर वीकेंड में टाइम स्पेंड करना है, फ्राइडे आए और सैटरडे संडे टाइम स्पेंड करे अगर, तो बहुत अच्छा है। स्पेशली रिसोर्ट अंदर से कम्प्लीटली मुझे इको फ्रेंडली लगा। हाँ जी बिल्कुल, ये हमने इको फ्रेंडली डिज़ाइन की है। मड कॉटेजेस हैं हमारे और ये इको टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे हैं कि आपको एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमने सारी सुविधाएं भी दे रखी है क्योंकि अगर बाई चांस अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो उनके लिए। हालांकि हमने वाइल्ड लाइफ पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। उसके साथ साथ हमने एक और सेगमेंट को पकड़ा है, लाइक कि हमने केव पेंटिंग्स को ट्रैक कर रखा है, कुछ इको ट्रैक्स ट्रैक कर रखे हैं और कुछ बर्डिंग स्पॉट्स टैग कर रखे हैं। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है आप यहाँ आते हो। और सबसे बड़ी इसकी बात जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पे आप सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में भी सुकून देख सकते हो। क्योंकि दूसरे पार्क्स में आप देखोगे वहाँ पे एक रश हो रखा है, कॉमर्शलाइज हो रखा है, बट यहाँ पे आप अकेले ही रहोगे, पूरे जंगल में आपकी गाड़ी घूमेगी। ये यहाँ का मेन एक मतलब अट्रैक्टिंग, स्पेशली आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो प्राइवेट एंड देन और ये हम एक बार में एक ही सफारी कराते भी हैं। हम एक बार में काफ़ी गेस्ट नहीं लेते और हमारे अलावा यहाँ पे कोई और सफारी भी नहीं कराता। तो आप सिर्फ अकेले यहाँ पे हमारे साथ घूमोगे और आप एकदम रॉ फॉरेस्ट में एक रॉ एक्सपीरियंस कर रखोगे। आप बता सके ऑडियंस के लिए कि किस तरह का टूर पैकेज आप यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। हमारे यहाँ चेक इन होता है 11 पे, फिर हम एक ट्रेडिशनल लंच देते हैं। जो हमारे यहाँ लोकल ट्राइब्स हैं वो उस डिश को प्रिपेयर करते हैं और फिर हम लंच देते हैं। उसके बाद हम 2 आवर्स की रखते हैं बर्डिंग सफारी, जिसमें ऑप्शन ये भी है कि आप वल्चर्स के लिए जा सकते हो या आप क्रोकोडाइल्स के लिए जा सकते हो। फिर एक डिनर, फिर आपकी नाइट सफारी। नाइट सफारी प्रॉपरली होती है नॉकटर्नल्स के लिए, जिसमें आप हाइनास, लेसर कैट्स और जितने भी नाइट बर्ड्स हैं जैसे कि आउल्स हो गए, नाइट जार्स हो गए, इन सब को आप कवर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे हम सफारी करते हैं मॉर्निंग में, जो क्रोकोडाइल की होती है। आप बोट सफारी भी कर सकते हो या आप वाटरफॉल ट्रैक भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड प्लान है। एक है बफर प्लान। बफर प्लान है वो स्पेशली हाइनास के लिए होता है। उसमें हम जो इवनिंग सफारी 2 आवर्स की करते हैं वो 4 आवर्स की हो जाती है। और वो पर्टिकुलर एक स्पेस है, एक प्लेस है सॉरी, जहाँ पे पीछे एक वाटर बॉडीज़ है और आप हाइनास को ऐसे सनसेट के साथ देख सकते हो। तो वो एक काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। आप उसको भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ हाइनास के लिए आए। और अगर आपको सब देखना है, एक पैकेज, होल पैकेज चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड प्लान में जा सकते हैं। और हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अब हमारी बाउंड्रीज यहाँ से सो एक तो ये यहाँ का हो गया, एंड देन अभी हमने सुना एंड देन कि आपका एक प्रॉपर्टी संजय डुबरी में भी है। हाँ जी, और संजय डुबरी बहुत तेजी से ग्रो बिल्कुल बिल्कुल। संजय डुबरी की साइटिंग्स
और वो एक रॉ फॉरेस्ट की फील देने वाली चीज़ जो है वो सिर्फ संजय डुबरी दे पा रहा है, क्योंकि आसपास के सारे टाइगर रिजर्व फुल्ली पैक्ड हो रखे हैं, उसमें गाड़ियाँ भर रखी हैं, बट संजय डुबरी एक अभी भी आइसोलेटेड पार्क है और साइटिंग्स भी बहुत अच्छी चल रही है। तो हम अब वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं और जल्दी बस स्टार्ट हो रखा है वो। ओके, सो संजय डुबरी के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जाना है। और संजय डुबरी में मैं वाइल्ड लाइफ बहुत करता हूँ, तो मेरे लिए अगर मैं एमपी में सबसे आज के डेट में ज़्यादा लाइक करता हूँ तो संजय डुबरी को लाइक करता हूँ, क्योंकि संजय डुबरी में फ्रीडम है आपके पास, हैबिटेट है, हैबिटेट बहुत सुंदर हैबिटेट है, एंड देन फ्रीडम है कि मतलब कि आपको उतना कंजेस्टेड नहीं है कि आप गए एंड देन एक टाइगर दिख रहा है तो 30 जिप्सी उसके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो एंड देन एक क्योंकि मेरे जितने पहचान वाले कलीग हैं एंड देन वो जो भी वहाँ पे संजय डुबरी में जानता हूँ, सो वहाँ पे जो स्लॉथ बेयर का साइटिंग है एंड देन कि एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। बिल्कुल, आपको स्लॉथ बेयर की साइटिंग अच्छी मिल जाती है। सीजनली आप एलिफेंट को भी ट्रैक कर सकते हो वहाँ, और वाइल्ड एलिफेंट या वहाँ पे कुस्मी करके एक जगह है, वहाँ से आते हैं एलिफेंट्स, 20-21 की नंबर्स में है वो भी मिल जाते हैं। और टाइगर्स के तो आप जानते ही हो, काफ़ी अच्छी साइटिंग चलती है, इवन विंटर्स में भी वो आपको ड्राई जल्दी नहीं देगा, ये संजय डुबरी अपनी गारंटी देता है। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है संजय डुबरी, क्योंकि बाकी पार्क्स तो सच में जैसा कि आप बता रहे हो कि एकदम ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। आप तो 30 कम नंबर बता रहे हो, मुझे तो लगता है और ज्यादा जिप्सियां पड़ी रहती हैं उसके पीछे। एक्सपेंसिव भी बहुत बहुत आपको यहाँ इजिली टिकट्स मिलनी है, आपके डेट्स अवेलेबल हैं, आप आराम से यहाँ कर सकते हो। सो आप संजय डुबरी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, अगर आपको टाइगर है या बोथ आप कंबाइन कर सकते हैं एक टूर में, कि यहाँ पे भी आप करें 1-2 दिन का सफारी है एंड देन आप संजय डुबरी भी कर सके, तो वहाँ पे आपका टाइगर एंड स्लॉथ हमारा एक सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है, वाराणसी, मिर्जापुर, संजय डुबरी, तो आप पिकअप ड्रॉप से लेके एक पूरा होल पैकेज आपको मिल सकता है। यस, तो ये बहुत है। एंड देन अभी चलते हैं ग्राउंड पे, देखते हैं कि हमें कैसा साइटिंग होता है आज के डेट में। सो आपके साथ वहाँ के एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, चलिए। सो आज जो भी शूट करने वाले हैं हम GH7 पे शूट करने वाले हैं, पैनासोनिक लूमिक्स में। सो आप जानते हैं कि लूमिक्स का मैं शुरू से ही फैन हूँ, एंड देन लूमिक्स के स्पेशली यूज करने के लिए बेनिफिट बहुत है वाइल्ड लाइफ में। एंड इसका एक तो लेंसेज सबसे अच्छे, क्योंकि अभी ये है 12mm to 60mm, बट इसके अलावा भी एक मेरे पास लेंस है जो 100-400 लेंस होते हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ शूट करने में बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि ज़्यादातर लेंसेस अगर हम देखेंगे तो वीडियो में इतने लंबे नहीं आते, क्योंकि क्रॉप फैक्टर होने की वजह से जो 100-400 है 200 to 800 हो जाते हैं फुल फ्रेम के हिसाब से। तो वो प्लस पॉइंट होता है वाइल्ड लाइफ में शूट करने के लिए, स्पेशली इस तरह का हाइना स्पीसीज जो कि बहुत साई स्पीसीज होते हैं, जब भी ह्यूमन को देखते हैं भागते हैं, तो दूर से भी हम शूट करने के लिए बेनिफिट होता है। और स्पेशली जब हम बर्ड शूट करते हैं तो बर्ड बहुत दूर होते हैं, छोटे होते हैं, तो इस तरह का जूम लेंसेज चाहिए होते हैं। और अगर हम दूसरे वीडियो में तो फिर भी इतने जूम लेंस स्टिल में मिल जाते हैं, बट वीडियो में इतने जूम लेंसेज कभी नहीं मिलते हैं, तो एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, इसका फैन बहुत अच्छा है कि आप कितना भी हीटिंग में शूट कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें फैन दिया हुआ है। एंड देन थर्ड इसका है कि रफ टू यूज है, कि आप कैसे भी यूज कीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब बहुत सारे कैमरे होते हैं कि आप रफ टू यूज करेंगे तो प्रॉब्लम देने लगते हैं, बट इसको कैसे भी आप डस्ट के साथ यूज कीजिए, बारिश भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, तो ये एक प्लस पॉइंट। और इसका फुटेज आप देखिएगा जो भी हम शूट करते हैं, और बाकी टेक्निकली तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब और गूगल पे इसका। सो आई होप कि इसका फुटेज आपको पसंद आए।
पैसा लगा रहे हैं भाई ये लोग, काट काट के बना रहे हैं कि पानी सीधा वाटरफॉल पे जाए। यहाँ रुक गए। गजब यार, ये देखो सिरसी आए हैं, लिए कहाँ हैं? अरे गाड़ी के साथ गाड़ी ने उधर का दिया है। ये काफी अच्छा वाटरफॉल है। एंड देन यहाँ के बारे में अगर कुछ बताएं तो। हाँ जी, ये यहाँ पे ये सिरसी वाटरफॉल है। ओके। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी अच्छी है और डे टाइम में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप अगर डे ट्रैक करेंगे तो आप एंजॉय कर सकते हैं वाटरफॉल, और शाम में आप आएंगे तो आपको यहाँ यहीं से आपको मॉन्टेड वुड आउल की कॉल सुनाई देगी। यहाँ स्लॉथ बेयर के डेन है और यहाँ लेपर्ड की भी ट्रेल्स हैं। तो लेपर्ड भी यहाँ पे शेयर करता है रात। तो हालांकि ये अभी तो ओपन टू ऑल है, हम सब आके यहाँ घूम सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी हमारे टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। एक ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि मानसून में इसका अलग ही व्यू हो जाता है, इतना पानी प्रेशर और इतना खूबसूरत हो जाता है कि ये जितना आप सूखी पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये सब भर जाती हैं पानी। ओ सो एक ये भी मतलब कि साथ में वाइल्ड लाइफ के साथ में एक वाटरफॉल का भी यहाँ पे हाँ, एक विजुअल मिल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नेचर ट्रैक कह सकते हो आप। हाँ। एक रिलैक्सिंग पॉइंट हो गया ये हमारा। हाँ जी, चाहे मानसून हो चाहे विंटर्स, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम विंटर में है, बट विंटर में भी इतने वाटरफॉल चलते हैं। जनरली हर जगह हम देखें जहाँ पे भी वाटरफॉल होते हैं विंटर या समर में बंद हो जाते हैं। हाँ जी, बट ये यहाँ पे पानी डैम में काफ़ी रहता है तो विंटर्स में भी ये चलते रहते हैं। कभी कभी गेट खुलने पे ये सारा भर जाएगा पानी से। और अपना हाइना का ज़्यादातर स्पॉट किस साइड में होते हैं? हाइना के स्पॉट्स होते हैं जहाँ ये इस साइड तो नहीं मिलेंगे आपको, आगे साइड में जहाँ पे पानी स्थिर होता है वो हाइनाज उसके किनारे आते हैं। वो कुछ फ्लैश और स्कैवेंजिंग करते हैं, तो गांव वाले पानी के किनारे अपने मरे पशु ये डाल देते हैं, तो हाइना वहीं पे स्कैवेंजिंग करने मिल जाते हैं। या तो वो एक्वेटिक एनिमल्स, जो डेड एक्वेटिक एनिमल्स किनारे मिलते हैं उसके लिए भी आ जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैट्स भी मिल जाएंगी। फिशिंग कैट जैसी स्पीसीज यहाँ पे पाई गई है, हमने उसका रिकॉर्ड किया है। ये पूरा हाइना का हैबिटेट है। ओके। और इस वाटर बॉडी में क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं। ओह। तो यहाँ से वाइल्ड एनिमल्स मोस्टली उधर से आते हैं और यहाँ पानी पीते हैं और वापस जाते हैं। सो हाइना का रूट एंड देन डोमेस्टिक कैटल वगैरह के लिए भी आते हैं। हाँ जी हाँ, ये गांव के लोग यहीं पे मरे गाय पशु जो भी है वो डंप कर देते हैं, तो उसके स्कैवेंजिंग के लिए हाइनाज यहाँ। ओके। एंड देन स्पेशली रहते किधर है ज़्यादातर हाइना की डेंस तो इधर साइड पे है, इधर ही से मूवमेंट इधर होता है और इधर से गांव के साइड है। ओके। तो गांव वाले डंप यहाँ करते हैं, तो ये एक तरीके का हाइना का। ओके। और इस साइड आपका वो फार्मिंग लैंड पड़ता है? ये पूरा एग्रीकल्चर और विलेज एरिया, और इधर फॉरेस्ट एरिया। ओह जी। सो एंड देन आई होप कि हमें भी कुछ देखने को मिले। हाँ जी बिल्कुल। या सो एंड दूसरा और से जो इस टाइम कहाँ पे मूवमेंट अपने को मिलेंगे, कौन से एरिया होंगे? इस टाइम बफर एरिया में मूवमेंट मिल जाएगा। ओके ओके। बफर एरिया में हाइना का मूवमेंट अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ। ये एरिया बहुत प्राइम एरिया है
हालांकि हाइनास तो हर जगह है, बट ये एरिया बहुत प्राइम है क्योंकि ये विलेज से भी जुड़ा है और एक साइड से फॉरेस्ट से भी जुड़ा है। तो डंपिंग के कारण यहाँ हाइना इजिली आते जाते हैं। पास में ही डेन है, बस यहाँ से 500 मीटर पे ही एक डेन है, वहीं से हाइनास यहाँ आते हैं। जैसे ये मवेशी हैं, इसमें से एक भी शेफर्ड की बकरी मरी तो वो यहाँ फेंक दिए, तो वो हाइनास उसको स्कैवेंजिंग करते हैं और ये एक तरीके के इन्वायरमेंट क्लीनर भी है। आप देख सकते हैं ये जंगल से वापस आ रहे हैं अब, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो सब वापस की ओर निकल रहे हैं। तो ये प्राइम एरिया है हाइनास के लिए। एंड देन ऑब्वियसली अच्छा, ये पूरा देख के मुझे भी अच्छा साइटिंग हुआ। एंड देन आपका सो आई होप जैसे आपने बताया मुझे कि आपका एक संजय डुबरी में नया रिजॉर्ट, हाँ, नया रिसोर्ट बन रहा है, तो वो ऑब्वियसली तो बोथ अगर देखे तो एक साथ आपका कंबाइन हो जाएगा कि ये यहाँ भी और वहाँ भी। बेसिकली वी आर कनेक्टिंग द स्ट्राइप्स, दोनों स्ट्राइप्स कनेक्ट हो रहे हैं, हाइनास भी और टाइगर भी। तो एंड संजय डुबरी का साइटिंग का अभी क्या है, कैसे है? संजय डुबरी की साइटिंग टाइगर की तो बहुत अच्छी है, स्लॉथ बेयर्स की भी अच्छी हो जाती है बफर एरिया में। और आप उस वहाँ पे दूसरे एस्पेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे हाइनास वगैरह मिलेंगे। हाइनास यहाँ है, संजय डुबरी टाइगर के लिए, तो दोनों अलग अलग ऐसा चलेगा। हालांकि संजय डुबरी अगर आपको टाइगर देखना है और रॉ फॉरेस्ट का फील लेना है तो वो बेस्ट पार्क है। बानस नदी का व्यू और वो साल फॉरेस्ट के पैचेस बहुत ही सुंदर हैं ग्रासलैंड्स के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ का अपना अलग एक वाइब है। अलग है, मतलब कि आपका एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बफर जोन बोथ है, मिक्स मैन एनिमल को एग्जिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे। सो अच्छा रहा। एंड देन आई होप कि जो भी देखने वाले हैं उनको जब भी एक साथ आप 3-4 टूर कर सकते हैं, यहीं पे आके 3-4 ट्रैवल प्लेसेस आप बनारस घूम सकते हैं, सारनाथ हुआ, देन ये कवर कर सकते हैं मिर्ज़ापुर पूरा। एक मिर्ज़ापुर का अलग डिफरेंट आपको व्यू दिखेगा। एंड देन उसके बाद से ऑब्वियसली अगर इंडिया में आए और टाइगर नहीं देखे तो कुछ मीनिंग नहीं बनता, तो टाइगर डेफिनेटली, टाइगर के लिए आप संजय डुबरी जाए। एंड देन संजय डुबरी का ऑब्वियसली बहुत अच्छा वो है, हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है, बाकी नेशनल पार्क से ये मच बेटर है। करेक्ट। एंड देन चीपर भी है। बाकी नेशनल पार्क अगर आप रणथंभौर जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। करेक्ट, उससे तो बहुत अच्छा। रणथंभौर के एक सफारी में यहाँ 4 सफारी कर सकते हैं आप, बिल्कुल, और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। एंड देन मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।